रिजल्ट 1। अभी तक हमारे पास 2 टेस्ट हो चुके हैं ना फॉर शोइंग द नॉन सिंप्लिसिटी टेस्ट हमारे 2 हो चुके हैं, एक सिलो एक 2 वर्ड टेस्ट। नाउ रिजल्ट 1 ऑफ दिस थियरम, दिस को नाम देते हैं हम टेस्ट 3 और इसको नाम है टेस्ट 3 का नाम है इंडेक्स थियरम। जहाँ पे 2 वर्ड या पी सिलो सब ग्रुप टेस्ट ना लगे तो हम आगे जाएंगे भाई, वो इसमें हो सकता है इंडेक्स थियरम या इंडेक्स थियरम ये टेस्ट 3 यूज हो जाए। ये देखो जरा इसका स्टेटमेंट, इफ ऑर्डर ऑफ जी इक्वल्स टू फाइनाइट, इफ ऑर्डर ऑफ जी इज फाइनाइट एंड एच बी ए प्रॉपर सबग्रुप ऑफ जी, एच इज प्रॉपर सबग्रुप ऑफ जी सच दैट order of this g does not divide index of h in g factorial, ना ऐसे कर लेते हैं, ये फैक्टोरियल का साइन है ना, आप ऐसे भी कर सकते हो। तो अगर ऐसा है और g का ऑर्डर g फाइनाइट ऑर्डर का है, h कोई प्रॉपर सब ग्रुप है और ग्रुप का ऑर्डर इंडेक्स ऑफ h इन g फैक्टोरियल ऑफ द इंडेक्स ऑफ h इन g को डिवाइड नहीं कर रहा है, देन इस केस में H कंटेन ए नॉन ट्रिवियल नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G ऑफ कोर्स। जैसे H जो है, H किसका सब ग्रुप, प्रॉपर सब ग्रुप है G का, और H में क्या कंटेन कर रहा है, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। तो भाई G के पास कोई नॉन ट्रिवियल नॉर्मल सब ग्रुप है, अगर जैसे G के पास नॉन ट्रिवियल नॉर्मल सब ग्रुप है विच इज प्रॉपर ऑफ कोर्स, क्योंकि H प्रॉपर ले रखा है यहाँ पे, तो हम ये बोल सकते हैं हेंस G इज नॉट सिंपल। इस केस में G इज नॉट सिंपल। सो एक कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं यहीं से। फॉर एग्जाम्पल सपोज ग्रुप का ऑर्डर है 80, सो इट कैन बी रिटन एज 2⁴ इंटू 5, ठीक है। तो पहले आपने सपोज उससे किया P ऑफकोर्स P सिलो सब ग्रुप से किया आपने, या 2 और टेस्ट लगाया, वो नहीं फुलफिल हो रहा है, तो जस्ट गो थ्रू द टेस्ट 3। अब टेस्ट 3 में जैसे ही गए हम, तो बाई Sylow theorem it must have subgroup of order 16 and order 5 of course। तो मैं just I am taking here suppose 2 SSG is equal to suppose HA, तो यहाँ से ऑर्डर ऑफ जो H होगा ये मेरा 16 होगा, इस ऑर्डर का सब ग्रुप या 16 ऑर्डर का सब ग्रुप G के पास तो पक्का होगा बाय द Sylow theorem। सो यहाँ से देखो अगर ये सब ग्रुप है इसका G का, तो इंडेक्स ऑफ H इन G जो होगा वो क्या होगा 80/16 विच इज 5, ठीक। नाउ देखो बाय इंडेक्स थियरम, नाउ सिंपली अगर ग्रुप का ऑर्डर क्या है 80 है, ग्रुप का ऑर्डर जो है 80 है और फैक्टोरियल ऑफ दिस इंडेक्स ऑफ H इन G ये जो है मेरा 5 है, तो यहाँ से मैं ये लिख सकता हूँ 80 जो है फैक्टोरियल 5 को डिवाइड नहीं कर रहा है, क्लियर। जैसे ही 80 जो है फैक्टोरियल 5 को डिवाइड नहीं करेगा, सो हम बाय दिस इंडेक्स थियरम G इज नॉट सिंपल, ठीक है। तो या आप ऐसे भी यूज कर सकते हो ना फैक्टोरियल को, ऐसे आपकी मर्जी है जैसे यूज करो, ठीक है। तो यहाँ पे बाय द इंडेक्स थियरम हम बोल सकते हैं भाई G इज नॉट सिंपल, इंडेक्स थियरम ऐसे यूज होगा। सो सिमिलरली सपोज जैसे देखो अभी हम कहाँ से लेके चल रहे थे, अप टू ऑर्डर 200 हम ले चल रहे थे। ये अगर हमारे ये जो है ये पॉसिबल है कि ये मेरे नॉन अबेलियन सिंपल ग्रुप हो सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे ही पहला हमने यूज़ किया टेस्ट 1, तो हमने ये डिस्कार्ड कर लिए। ऑफकोर्स यहाँ पे टू और टेस्ट भी यहाँ पे यूज हो गया, तो यहाँ से वो भी डिस्कार्ड हो गए। अब हमारे पास है एक इंडेक्स थियरम, तो इंडेक्स थियरम की हेल्प से हमने और यहाँ से रिड्यूस कर लिए। सो वी रिड्यूस लिस्ट ऑफ द पॉसिबल ऑर्डर ऑफ नॉन अबेलियन सिंपल ग्रुप्स। सो हियर वी कैन सिमिलरली रिड्यूस ऑर्डर 12, 36, जैसे मैंने 80 का किया वैसे ही आपको करना है। 48, 96, 108, 160 एंड 192। कभी इस ऑर्डर में से अगर आपको पूछता है भाई बताओ कि इस ऑर्डर का जो है ग्रुप जो है सिंपल नहीं होगा, तो आपको जस्ट थ्रू ऐसे ही जाना है। जस्ट आप देख लो, इंडेक्स देख लो, है ना, सब ग्रुप देख लो और सब ग्रुप का इंडेक्स देख लो वो क्या आ रहा है, और ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करने की कोशिश करो
किसको, फैक्टोरियल ऑफ द इंडेक्स को। तो वो अगर डिवाइड नहीं होता है तो डायरेक्ट बाय द इंडेक्स थ्योरम जी इज नॉट सिंपल। तो जैसे ही हमने ये हटा दिए यहाँ से, ये ये जो चीज़ें हमने इंडेक्स थ्योरम से हटा दी है, नाउ वी हैव पॉसिबल ऑर्डर ऑफ नॉन अबेलियन सिंपल ग्रुप। वो होंगे 56, 60, 70, सॉरी ये तो हट गया, 72, 105, 112, 120, 132 एंड 180। ये ऑफकोर्स अप टू 200 चल रहा है। अब इतने बचे, ठीक है। अब देखो, जस्ट वी आर डूइंग द ग्रुप का ऑर्डर अगर 56 है तो वो क्या हो सकता है, ये मतलब ग्रुप का ऑर्डर 56 है तो वो क्या हो सकता है। सो वी हैव जस्ट एक क्वेश्चन नॉन सिंप्लिसिटी, या हमें पता है क्योंकि वी नो, देखो हम ऑलरेडी जान चुके हैं, क्योंकि जब हमें पता नहीं था तो ऐसे ही करते थे, यानी जब सिंपल ग्रुप को फाइंड आउट किया गया तो ऐसे ही फाइंड आउट किया गया कि स्टार्टिंग पे भाई ये हटाओ, मतलब ये हटाते रहो। अब तो उन्होंने फाइंड आउट कर चुके हैं, तो हमें पता है कि एक ऑर्डर 60 का होता है, एक ऑर्डर 168 का होता है ना। अप टू 200 के बीच में दो ही ग्रुप होते हैं जो कि नॉन अबेलियन सिंपल होते हैं। तो जब हमें ये पता चल गया ऐसा है, तो हमें और बाकी जितने भी होंगे वो क्या होंगे, वो होंगे नॉन अबेलियन। सो मैं वो बाकी जो भी होंगे वो होंगे नॉन अबेलियन, जो कि सिंपल ग्रुप नहीं होंगे, है ना। सो नॉन सिंप्लिसिटी फॉर ग्रुप ऑफ ऑर्डर 56। देखो अब ये तो हमने यूज कर लिया। अब नॉन सिंप्लिसिटी टेस्ट फॉर द ग्रुप ऑफ ऑर्डर 56 के लिए हम कैसे देखें। तो वो पूछ सकता है आपसे कि भाई सो दैट ऑर्डर ऑफ 56 इज नॉट सिंपल, ग्रुप ऑफ ऑर्डर 56 इज नॉट सिंपल। तो जस्ट गो थ्रू, पहले तो आपको सिलो थ्योरम ही यूज करना है, इंडेक्स बाद में देखेंगे, पहले सिलो थ्योरम यूज करते हैं हम, है ना। ग्रुप का ऑर्डर है 56, 2 क्यूब इंटू 7। तो अब देखो नंबर ऑफ, जस्ट मैं लिख रहा हूँ नंबर ऑफ 2 SSG, 1 + 2k एंड 1 + 2k शुड डिवाइड 7। तो यहाँ से मेरा बनेगा 1 और 7, है ना। सो नंबर ऑफ 7 SSG मैं करूँ तो 1 + 7k एंड 1 + 7k शुड डिवाइड व्हाट 8। तो यहाँ से बनेगा 1 और 8। तो जब इस कंडीशन में अगर हमारे आते तो हम डायरेक्ट वो सिलो थ्योरम यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर एक आ गया डायरेक्ट यूनिक हो गया तो हम बोल सकते हैं। नाउ जस्ट हम क्या करें, जस्ट हम देखें क्या अगर मैं इसको 8 SSG ले रहा हूँ, क्या ये 7 SSG बन रहा है या इसको 1 ही होना पड़ेगा। सिमिलरली अगर मैं इसको 7 SSG लूँ, क्या इसको 8 SSG हो रहा है या इसको 1 ही होना पड़ेगा। तो ऐसे हमें सोचना पड़ेगा यहाँ पे। तो नंबर ऑफ, देखो नंबर, सपोज अब नंबर ऑफ 7 SSG इज इक्वल टू सपोज A लेट, अगर मैंने 8 ले लिया तो वो कैसे होंगे भाई, सपोज H1, H2, H8 मैंने ले लिया। तो 7 SSG का ऑर्डर कितना है, 7 है। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 7 इन ऑल 7 SSG, एक में कितने होंगे, 6 होंगे, 48 हो, ठीक है, टोटल 48 हो गए। नाउ अगर मैं नंबर ऑफ 2 SSG 7 ले लूँ, तो नंबर ऑफ 2 SSG अगर मैं 7 ले रहा हूँ तो 2 SSG का ऑर्डर है 8 और नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट जो होंगे 2 SSG में वो कितने होंगे, 7 होंगे, प्लस 48 जो कि 56 से कई गुना ज़्यादा हो गए। सो नंबर ऑफ 2 SSG कैन नॉट बी 7, ठीक है, नंबर ऑफ 2 SSG कांट बी 7, तो ये हो नहीं सकता। सो 2 SSG मस्ट बी यूनिक। तो इस तरीके से हम जस्ट बाय सिलो थ्योरम, ये भी सिलो थ्योरम का यूज किया है, बट वो जो थ्योरम डायरेक्ट था वो डायरेक्ट थ्योरम नहीं यूज किया हमने यहाँ पे। हमने पहले थ्योरम का यूज किया, ऑफकोर्स सिलो थ्योरम का यूज किया, सिलो टेस्ट का यूज किया, वो यूज नहीं हुआ। तो हमने देखा भाई 7 SSG अगर मैं 8 लूँ तो क्या 2 SSG भी 7 हो सकते हैं, तो इस केस में नहीं हो रहे हैं, वो यूनिक आ रहा है। तो आप सिमिलरली ऐसे आप चेक कर लोगे इनके लिए भी यही वाले टेस्ट। सिमिलरली द सेम टेस्ट इज यूज फॉर दी 105, 132। तो ये जो होंगे आर नॉट ऑर्डर ऑफ सिंपल ग्रुप, ये
सेम ऐसे ही करना है आपको। नाउ व्हाट इज द पॉसिबल ऑर्डर, नाउ पॉसिबल ऑर्डर ऑफ सिंपल ग्रुप कितने बचे, नॉन ऑफकोर्स नॉन अबेलियन सिंपल ग्रुप, हाँ नॉन अबेलियन सिंपल ग्रुप। नाउ पॉसिबल ऑर्डर, अब हमने क्या क्या डिसाइड किया, यहाँ से हमारे पास लिस्ट है ये 56 हट गया है ना, और यहाँ से हमने हटाए बाई ऑफकोर्स सिलो से 56, सिमिलरली 105 एंड 132, तो हमारे पास बचते हैं अब 60, 72, 112, 120, 144, 168 एंड 180। ठीक, अब देखो जस्ट हमने अभी इंडेक्स थ्योरम किया है, जस्ट अब 60 को तो मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि इसके लिए अगर हम पी या इंडेक्स या कुछ और टेस्ट लगेंगे तो वो फुलफिल ही नहीं होगा, किसी भी हालत में फुलफिल नहीं होगा। जब फुलफिल नहीं होगा तो ये नहीं क्लेम कर सकते कि भाई हम यही मेरा एक सिंपल ग्रुप का ऑर्डर हो सकता है, क्योंकि हमें और भी टेस्ट हो सकते हैं आगे जाके जो कि नॉन सिंप्लिसिटी के लिए यूज हो सकते हैं। अभी फिलहाल हमारे पास 2-3 ही टेस्ट है, हमने वो यूज किया। नाउ देखो जरा, अगर मैं सपोज ऑर्डर 60 को मैं छोड़ रहा हूँ, जस्ट वी आर डूइंग हियर नॉन सिंप्लिसिटी टेस्ट फॉर द ग्रुप ऑफ ऑर्डर 72।